मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आपके सामने बयान करें। तो अजीज़ बहन भाइयों, आज हमारा मजमून है कलीसिया ज़मीन से आसमान तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हर आने वाले पैगाम का नोटिफिकेशन आपको मिले। कलाम अक़दस में से हम पढ़ते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका हम 12 बाब और उसकी 32 आयत को कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और मैं अगर ज़मीन से ऊंचे पर चढ़ जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। खुदाउन के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदाउन की बरकत हो। अजीज़ बहन भाइयों, आज मैं चंद एक पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा क्योंकि खुदाउन यीशु अल मसीह फरमाते हैं, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, जहां मैं हूँगा वहां तुम होंगे। और आज जिन पॉइंट्स को हम देखेंगे, अगर आप तवज्जो के साथ उन तमाम पॉइंट को सुनेंगे तो आप यकीनी बात है बरकत पाएंगे। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु अल मसीह जब अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएंगे तो वो किसी को नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वो जलाली बदन में आएंगे और वो तमाम जिंदा और मुर्दा ईमानदारों को, यानी कि वो जो सो चुके हैं और वो जो अब तक जिंदा है, उन तमाम को वो अपनी कुदरत के साथ ऊपर खींच लेंगे। इस भेद को अगर हम बाखूबी जाने और बारीक बीनी से देखें तो साबित होता है, पता चलता है कि खुदा यीशु अल मसीह ज़मीन पर नहीं उतरेंगे बल्कि आसमान पर ठहरे रहेंगे। और जो ईमानदार जिंदा या मुर्दा जो ईमानदार ऊपर आसमान की तरफ उठाए जाएंगे वो भी किसी को नज़र नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें भी जलाली बदन दिए जाएंगे। बहुत सारे ईमानदार जो जिंदा होंगे और अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे होंगे या अपने अजीज़ो अकारब के साथ वो रहते होंगे, तो जब वो गायब हो जाएंगे तो अचानक से, क्योंकि ये पल भर में होगा, तो वो अपने प्यारों को ढूंढने के लिए वो निकलेंगे, अखबारात में इश्तिहार देंगे और टीवी पर भी उनके बारे में खबर देंगे कि हमारे अजीज़ जो है वो गुम हो गए हैं। तो ये लम्हा जो है शदीद परेशानी का लोगों के लिए होगा। और बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि जब खुदा यीशु अल मसीह की ये आमद होगी जो आसमान तक महदूद होगी, जब ये आमद होगी तो उस वक़्त कोई भी ईमानदार, कोई भी निजात याफ्ता जो कलीसिया का हिस्सा है वो ज़मीन पे नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि तमाम के तमाम ईमानदारों की जो करीम होगी, जो कलीसिया के जो बरगज़ीदा लोग होंगे, वो तमाम के तमाम इस धरती से उठा लिए जाएंगे। और जब ईमानदार कलीसिया जो है वो उठा ली जाएगी तो साथ ही रूह कुद्दस जिसे धरती पे भेजा ताकि ईमानदारों की रहनुमाई निगहबानी करे, तो वो भी रूह कुद्दस भी जो है वो उठा लिया जाएगा, क्योंकि रूह कुद्दस का इस धरती पे आना ईमानदारों की रहनुमाई करने के लिए आना था। और जब ईमानदार ही उठा लिए जाएंगे तो रूह कुद्दस का पीछे कोई काम नहीं बचेगा। और याद रखें, जो इस धरती पे छोड़ दिए जाएंगे, जी आप बाकी रह जाएंगे,
वो नामी मसीह होंगे, वो हकीकी मसीह नहीं होंगे, बल्कि वो नामी मसीह होंगे, इसलिए वो छोड़े जाएंगे। और जब कलीसिया उठाई जाएगी, जब ईमानदार आसमान पर उठाए जाएंगे, रूह कुद्दुस आसमान पर उठाया जाएगा, तो कलीसिया का ज़माना और रूह कुद्दुस का ज़माना ख़त्म हो जाएगा। और याद रखें, कुछ लोग इसको दूसरी आमद कहते हैं, जब ईमानदार जिंदा और मुर्दा उठाए जाएंगे। ये दूसरी आमद नहीं है, बल्कि ये पशीदा आमद है, ये खुफिया यीशु मसीह की आमद होगी। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि इस आमद का दुनिया के लोगों को इल्म नहीं होगा, और इस आमद का सिर्फ और सिर्फ ईमानदार जिंदों और मुर्दों को ही इल्म होगा। याद रखें, जब कलीसिया उठाई जाएगी, रूह कुद्दुस उठाया जाएगा, तो दुनिया के काम दुनिया के मामूल के मुताबिक चलते रहेंगे। याद रखें, जब ईमानदार उठाए जाएंगे, तो ये इतना ज़मीन से आसमान तक का सफ़र जो है, ये घंटों में तय नहीं होगा, ये मिनटों में, सेकंडों में तय हो जाएगा। हालेलुया। और ये खुदा यीशु मसीह की वो आमद होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों को, बरगज़ीदों को और कलीसिया के लोगों को और सिर्फ रूह कुद्दुस को इसका इल्म होगा। क्योंकि खुदा यीशु मसीह जब आएंगे तो फ़ज़ा में होंगे, आसमान पे, पहले आसमान पे होंगे, और जब वो कलीसिया जब उठाई जाएगी, आसमान पे जब उठाई जाएगी, तो खुदाउन यीशु उनको पहले आसमान से लेकर, फ़ज़ा से लेकर वो जब आसमान पर ले जाएंगे, तो खुदाउन यीशु मसीह ईमानदारों को तीसरे आसमान पर ले जाएंगे। यहाँ पे खुदाउन यीशु मसीह का तख्त होगा, यहाँ पे खुदाउन खुदा का तख्त होगा, यहाँ पे 24 बुजुर्ग होंगे और 4 जानदार होंगे। ये वो जगह होगी जहाँ फरिश्ते हर वक्त बर्रा के तख्त के सामने कदूस 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 रब्बुल फाज जो आने वाला है, उसकी तमजीद कर रहे होंगे। खुदा ईमानदारों को तौफीक दे, इन तमाम पैगामात को वो सुने, समझे, जाने और कलीसिया का हिस्सा बने, क्योंकि ये तमाम के तमाम हालात जो है, ये साबित कर रहे हैं कि अब मेरे और आपके निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि जो थोड़े ईमानदार बाकी रह गए हैं, वो हकीकी मानों में मसीह यीशु के पैरवकार बन जाए और खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आने वाले पैगाम को ज़रूर सुनिएगा, और मेरी आपसे गुजारिश है, कलीसिया के तल्लक से गालबन ये मेरे 20 जो है एपिसोड हो गए हैं, और अभी मेरे पास 10 ऐसे पैगामात हैं जिसे मैं कलीसिया के तल्लक से और आमदे सानी के तल्लक से बयान करना चाहता हूँ। तो बराए मेहरबानी करके इन पैगामात को ज़रूर सुनिएगा, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और खुदा के कलाम को समझकर बरकत पाए और कलीसिया का हिस्सा बने और आसमान पर जाने वाले शहरी ठहरें। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।